So hello everyone, welcome back to our YouTube classes The Astute Tutor Age. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल एंड हमारे पास चैप्टर एक क्वाड्रिलेटरल एंड एक्सरसाइज 10B करेंगे एंड यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिया है। आई होप आपने सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे एंड सभी क्वेश्चंस प्लस में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने सभी को लाइन वाइज करा रखा है। एंड इसके पहले मैंने आपको करा रखा था एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल के पहले थ्योरम्स करा रखे हैं एंड थ्योरम्स के पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा रखे हैं। आई होप कि आपने उन सभी को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लो। मैंने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर्स 16 सेंटीमीटर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपके पास एक रोम्बस है जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसका डायगोनल है एक जो 16 सेंटीमीटर का है। तो आपको दूसरा डायगोनल फाइंड करना है और साथ ही में उसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं आपको फिगर बना के समझाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना रखा है एक रोम्बस का फिगर एंड मैं इसी से आपको समझाने वाली हूँ कि यहाँ पे आपको गिवन है कि इसका एक साइड है 10 सेंटीमीटर, यानी कि अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी आपने पढ़ा था पीछे कि ये जो हमारे पास रोम्बस होता है उसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हुआ करते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर। तो स्क्वायर में जैसे सारे साइड इक्वल होते हैं वैसे इसके भी साइड इक्वल होंगे, विच मीन्स कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये रोम्बस का प्रॉपर्टी है, राइट। एंड ये एक साइड इसका 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसके के सारे साइड कितने सेंटीमीटर के हो गए, 10 सेंटीमीटर के हो गए। यहाँ आपको गिवन भी है कि ईच साइड 10 सेंटीमीटर का है, राइट। एंड यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको क्वेश्चन में कि जो आपका ये जो डायगोनल है इस रोम्बस का वो है एक डायगोनल, दो डायगोनल होते हैं ना रोम्बस के, ठीक है। तो दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल का मेजरमेंट आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो ऐसा सपोज कर लो कि ये जो AC डायगोनल है हमारे पास, इसका मेजरमेंट 16 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब ध्यान से देखना है, आपको दूसरा डायगोनल फाइंड करना है, मतलब BD क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो साथ में आपको एरिया भी फाइंड करना है कि एरिया ऑफ रोम्बस बताइए। तो सबसे पहले आपको रोम्बस का प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना है कि सभी साइड इक्वल है, 10 सेंटीमीटर हमने दिखा दिया। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो आपको याद आना चाहिए डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री और राइट एंगल, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हुई ना किसकी, रोम्बस की। तो यह प्रॉपर्टी तो आपको याद होना ही चाहिए। तो अब ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, विच मीन्स कि जो OA है यहाँ से आपको याद होना चाहिए, सभी के सभी यहाँ जो बनने वाले एंगल है वो तो 90 डिग्री हो गए। और साथ ही में आपको यहाँ पे ये आना चाहिए कि जो OA है वो OC के इक्वल होगा एंड जो OB है वो OD के इक्वल होगा। तो अब देखो ध्यान से, तो जो AC था पूरा, विच मीन्स कि जो डायगोनल था D1 वो 16 सेंटीमीटर का था। ध्यान से देखना, AC था 16 सेंटीमीटर का और AC बना कैसे है, तो OA प्लस OC करने के बाद बना है, राइट। और OA OC क्या है, देखो OA प्लस OC करोगे तब ये AC बना और OA OC क्या है, इक्वल है। तो आप ऐसा कर लो कि OC की जगह पे भी OA लिख दो और बोलो कि ये तो इक्वल था दोनों। ऊपर से यहाँ देखो कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इस वाले से। अब यहाँ पे 2OA का वैल्यू इक्वल टू 16। अब यहाँ पे OA का वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर निकल के मिल जाएगा। या तो फिर इतना न करना चाहो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि देखो ये पूरा AC 16 है तो OA क्या है, AC का आधा है, तो जो OA है हमारा वो 8 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पर अब चाहो तो इतना रीज़न डाल दो, नहीं तो ये रीज़न डाल के आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि AC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास OA और OC आएंगे वो कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो OA भी 8 सेंटीमीटर और OC भी 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो जब OA 8 सेंटीमीटर है तो OC भी 8 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो हमें अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना है। देखो
कि यहाँ पे आपको एक बनता हुआ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए ओ बी, यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ए ओ बी है इसमें आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। बस अभी मैं इसको सीधा करूँ इरेज करके, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे आप देखना कि अब हम लगा रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो क्या कि जो आपके पास जो हाइपोटेनस है ये ए बी हाइपोटेनस के जैसा वर्क कर रहा है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर होता है। तो आपको फाइंड करना है ओ बी, तो क्या करोगे, ओ बी इक्वल टू लिखोगे ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। और डायरेक्टली भी आपको अब इतना प्रैक्टिस के बाद आ ही जाता होगा कि हमें जब भी कोई एक साइड फाइंड करना है तो हम दूसरे को हाइपोटेनस में से सब्ट्रैक्ट करा देंगे, लेकिन जब भी हाइपोटेनस फाइंड करना है तो दोनों साइड्स का स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे ए बी का मेजरमेंट कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो उसका स्क्वायर माइनस ओ ए अभी आपने निकाला था, ओ ए 8 सेंटीमीटर था, 8 का स्क्वायर करा देंगे। अब यहाँ से निकाल लोगे 100 माइनस का 64 विच इज 36, राइट। रूट अंडर 36 सब्ट्रैक्ट करने के बाद एंड यहाँ से ओ बी जो आएगा वो आएगा 6, 36 का स्क्वायर रूट। ओ बी का वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया एंड यहाँ पे आप देखो पता है आपको कि जो ओ बी है वो किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकती हो ओ बी इक्वल टू ओ डी 6 सेंटीमीटर। मतलब ओ बी और ओ डी दोनों कितने कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। आपको दूसरा डायगोनल जिसको आप D2 बोलोगे, D2 जैसे आप BD बोल रहे हो, वो कैसे बना है, तो जो आपका D2 है वो BD है, और ये जो BD है वो बना कैसे है, तो BD बना है OB प्लस OD से। और अभी आपने OB का वैल्यू निकाला था 6 सेंटीमीटर और OD का वैल्यू भी निकाला था 6 सेंटीमीटर, तो दोनों को ऐड करोगे तो 12 सेंटीमीटर आ गया। मतलब जो भी आपका डायगोनल था, जो BD डायगोनल है वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, राइट। अब आपको निकालना है एरिया। आपने दूसरा डायगोनल निकाल लिया है, D2 आपने निकाल लिया, इसको आप D2 भी लिख सकते हो। तो ये आपने निकाल लिया है, तो अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लगा दोगे एरिया ऑफ रोम्बस का, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि अभी आपने D2 फाइंड कर लिया है और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1/2, D1 कितना आपको गिवन 16 है, D2 कितना भी निकाला आपने 12 निकाला। अब यहाँ से आप इसको करा दोगे डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, सो ये आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अभी आपने यहाँ पे एरिया फाइंड कर लिया और ये रहा आपका डायगोनल 2 विच मीन्स कि दूसरा डायगोनल। तो आपसे यही फाइंड करने का था एंड आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा। सो ऐसे ही सभी क्वेश्चंस के लिए stay tuned with the Astute Tutelage.